नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है राजस्थान जीके से संबंधित हमारी जो कक्षाएं चल रही हैं उसमें हमने देख रहे हैं राजस्थान का एक खंड। चूँकि एसआई का एग्ज़ाम था तो आप भी आपको पता है व्यस्त रहते हैं। तो ये एसआई एग्ज़ाम में एकीकरण से हमारे पास सवाल भी आए, बहुत यहीं से पूछे गए थे। जैसा कि आपको पता है थ्योरी बहुत अच्छी होती है इनमें, तो आप अपन करते थे। देखिए हमारे सामने अब जो अगला जो चरण आ रहा है, क्योंकि हमने सातों जो चरण है वो हमने कर लिए। एकीकरण की जो प्रक्रिया है हमने तो चरण देखिए, आधुनिक राजस्थान तो सातवां चरण हमने कंप्लीट कर लिया था, ये आपके सामने स्लाइड थी। चलिए, तो देखिए उसके बाद जो है हमारे पास अब 2026 में वर्तमान स्वरूप जो हमें देखने को मिलता है वो हमारे सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि नया नक्शा जारी तो हो गया लेकिन हमारे पास कंफ्यूजन बहुत है। लेकिन ये जो मानचित्र हमें दिखाई दे रहा है राजस्थान का, ये जो है ईवीएस कक्षा पांचवी है ना, और यहाँ से और छठी क्लास की अपडेट जो राजस्थान जो है जीके वाली किताब आती है वहाँ से ली गया नक्शा है, जिसमें ये हमारे सामने सीखने को मिल जाएगा। तो एक बार हम क्लास का एक बार रिवाइज कर लें। हाँ जी, तो देखिए, हाँ जी, राजस्थान की एकीकरण की बात करें ना, 7 चरणों में ये कंप्लीट हुआ। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि कितने चरणों में हुआ, तो 7 चरणों में कंप्लीट हुआ। आइए पहले चरण की बात करें तो मत्स्य संघ की, किसकी? मत्स्य संघ की। लेकिन उससे पहले क्या हुआ था, हमने रियासती विभाग बनाया। क्या बनाया? रियासती विभाग, जो क्या करे, रियासतों को एकीकरण करने का काम करेगा। अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उपाध्यक्ष वीपी मेनन। रियासती विभाग की स्थापना 5 जुलाई 1947 को की गई थी। आगे चलते हैं। देखिए मत्स्य संघ की बात करें तो मत्स्य संघ जो है वो नामकरण किसने दिया? तो ये है के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी जी ने दिया। उद्घाटन कहाँ पे हुआ? भरतपुर में। कहाँ पे हुआ? भरतपुर में, लोहागढ़ दुर्ग में। उद्घाटन करने कौन आए? एन.बी. घोड़गिल साहब, जो उस समय मंत्री हुआ करते थे। राजधानी अलवर रही। प्रधानमंत्री शोभाराम जी कुमावत। उप प्रधानमंत्री युगल किशोर चतुर्वेदी भरतपुर से, ये अलवर से थे प्रधानमंत्री जो बनाए गए थे। राज प्रमुख उदय भान सिंह जो धौलपुर के प्रमुख थे। आगे बात करें उपराज प्रमुख की बात करें तो गणेश पाल देव, ये करौली से थे। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली यहाँ पे रियासतें हुआ करती थी और नीम राणा यहाँ पे क्या था? ठिकाना था। आगे चले, देखिए उसके बाद हमने दूसरा जो है वो है पूर्व राजस्थान संघ। पूर्व राजस्थान संघ, राजधानी कोटा, 25 मार्च 1948। उद्घाटन करने फिर एन.बी. घोड़गिल साहब आए। प्रधानमंत्री कौन बना? गोकुल लाल असावा, शाहपुरा से थे। ये राज प्रमुख भीम सिंह जी कोटा, उपराज प्रमुख बहादुर सिंह जी ये बूंदी के हैं। और हाड़ौती, यह कौन कौन सी रियासत है ये ध्यान रखना, बहुत अच्छी तरह याद करें। हाड़ौती की 3, कोटा, बूंदी और झालावाड़। वागड़ के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। और यहाँ पे कौन सा ठिकाना? कुशलगढ़, बांसवाड़ा और ठिकाना हो गया। टोंक, किशनगढ़ और शाहपुरा। शाहपुरा सबसे छोटी रियासत, उसी के प्रधानमंत्री बनाए गोकुल लाल जी असावा जी का। 9 रियासत, एक ठिकाना। उसके बाद हमने ध्यान किया संयुक्त राजस्थान। पूर्व राजस्थान में हमने क्या जोड़ दिया? उदयपुर जोड़ दिया। उदयपुर राजधानी मनाया गया। प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा जी थे। किसकी सिफारिश? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी ने ये उद्घाटन यहाँ पे किया है। राजप्रमुख की बात करें, महाराणा भूपाल सिंह जो हैं मेवाड़ महाराणा हैं। प्रीवी पर्स के रूप में 20 लाख रुपए दिए गए। उपराज प्रमुख भीम सिंह जी कोटा हैं। रियासत यहाँ पे 10 हो गई। हमने एक उदयपुर को जोड़ लिया। तारीख हमें याद रखनी है यहाँ पे कितनी? 18 अप्रैल 1948। आगे बात कर रहे हैं 30 मार्च 1949 को। बहुत बड़ी बड़ी रियासत है, बृहद राजस्थान कहा जाएगा। इसलिए राजधानी जयपुर बनाई गई। उद्घाटन करने के बाद सरदार वल्लभ पटेल जी आए। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री, राज प्रमुख सवाई मानसिंह सेकंड, उपराज प्रमुख भीम सिंह जी कोटा और महाराज प्रमुख की भोपाल सिंह जी। यहाँ पे 4 बड़ी रियासतें बन गई, 14 रियासतें कंप्लीट हो गई। आगे चलते हैं। देखिए इसमें और स्थिति क्या देखने को मिलती है। राजस्थान आंदोलन समिति, राजस्थान आंदोलन समिति ने क्या किया? यह पूरी राजस्थान को एक करना चाहती है। बड़े राजस्थान का भी बड़ा स्वरूप देखने को मिल जाता है। उसमें मत्स्य संघ भी शामिल करने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं हो पाया। राजस्थान आंदोलन समिति नेतृत्व करता थे राम मनोहर लोहिया, समाजवादी दल के माध्यम से ये थे। वी.आर. पटेल कमेटी, इन्होंने क्या किया? राजधानी को जयपुर, न्याय विभाग को जोधपुर, शिक्षा विभाग को बीकानेर, वन एवं सहकारिता विभाग कोटा, कृषि विभाग भरतपुर और खनिज विभाग की उदयपुर में स्थापना की बात कही। आगे बात करते हैं। देखिए
संयुक्त बृहद राजस्थान, बृहद राजस्थान में बड़ी बड़ी रियासत है। संयुक्त बृहद राजस्थान में क्या किया हमने, मत्स्य संघ को जोड़ दिया। किसको? मत्स्य संघ को। तो एसआई में भी एग्जाम में पूछा गया मत्स्य संघ को जोड़ने की सिफारिश किसने की है, तो आपको याद होना चाहिए था कौन, शंकरराव देव कमेटी। ये क्वेश्चन एसआई में पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया एसआई 2026 पूछा गया। शंकरराव देव कमेटी की सिफारिश पर मत्स्य संघ को बृहद राजस्थान में जोड़ने की सिफारिश की गई। चलिए आगे चलते हैं। तो राजस्थान संघ की बात करें, राजस्थान संघ जब बनाने की बात की तो हमने सिरोही और माउंट आबू क्षेत्र पे ध्यान देना है। गोकुल भाई भट्ट, इनको याद रखना है। और देखिए सिरोही की कहानी यहाँ पे क्या स्टार्ट होती है। सिरोही जो था पहले राजपूताना एजेंसी पे था, लेकिन 1 फरवरी 1948 को गुजरात एजेंसी के अंतर्गत कर दिया गया। फिर इसको भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को बम्बई सरकार को दे दिया गया। तो यहाँ पे बात हुई राजस्थान भाई ये क्षेत्र जा रहा है, तो क्या हुआ, तो 26 जनवरी 1949 को सिरोही को 2 भागों में बांट दिया। एक माउंट देलवाड़ा बम्बई राज्य के अंतर्गत दिया गया, और शेष जो सिरोही था जिसमें हातल गांव जो है वो गोकुल भाई भट्ट का गांव था, उनको राजस्थान को दे दिया, क्योंकि कहा गया कि गोकुल भाई भट्ट के बिना ये राजस्थान अधूरा है। तो वो जो क्षेत्र हमें लेना था उसको छोड़कर हमने ये भी दे दिया। इसके बाद धीरे धीरे ये वाला क्षेत्र भी हमें दे दिया जाएगा। देखिए अजमेर में उस समय 1952 के चुनाव के बाद धारा सभा बनी। क्या बनी? धारा सभा। और धारा सभा में एक मुख्यमंत्री, यहाँ शब्द का उल्लेख यहाँ मिलता है हमें मुख्यमंत्री शब्द का, है ना। मुख्यमंत्री जो थे हरिभाऊ उपाध्याय। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया एकमात्र जो मुख्यमंत्री धारा सभा के थे वो कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय। उसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर क्या हुआ, माउंट आबू और देलवाड़ा जो बम्बई राज्य को दे दिए गए थे वापस आए। सुनील टप्पा गांव जो झालावाड़ में है वो एमपी से लिया गया, और अपना सिरोज क्षेत्र जो कोटा का है वो एमपी को दिया गया। और उस समय हमारे जो मुख्यमंत्री थे मोहनलाल जी सुखाड़िया थे। 1 नवंबर 1956 को राज प्रमुख का दर्जा खत्म कर दिया गया, राज्यपाल नियुक्ति किया गया। तो प्रथम जो राज्यपाल थे वो श्री गुरुमुख निहाल सिंह जी थे। आगे चलते हैं। हाँ जी, उसके बाद आज तक वो स्थिति कभी बदली, जिलों की संख्या बढ़ी, जिलों की संख्या घटी, और बराबर में आके आज जो है 2026 में 41 जिले और 7 संभाग हैं। 41 जिले हैं और 7 संभाग है। 7 संभाग थे, उसके बाद 10 संभाग हो गए, फिर अब दोबारा 7 संभाग हमें देखने को मिल जाते हैं। हाँ जी, देखिए 7 संभाग किस तरह से, उसको थोड़ा सा एक बार आपको सामने ये रख देते हैं। चलिए इसमें जो देख रखा है उसमें आपको बता देते हैं। देखिए पहला संभाग की बात करें तो अजमेर संभाग है। कौन सा संभाग है? अजमेर संभाग की बात की गई है इस नोट जो है अधिसूचना के माध्यम से। तो देखिए अजमेर संभाग में पहला जिला कौन सा आएगा? अजमेर ही आएगा भाई। अजमेर जिला है तो अजमेर ही संभाग में अंतर्गत आ जाएगा। अजमेर जिला दूसरी जगह है। अजमेर जिले के बाद यहाँ पे है भीलवाड़ा। कौन सा जिला है? भीलवाड़ा। कौन सा जिला है? भीलवाड़ा। तीसरा जिले की बात करें तो कौन सा है? व्यावर। अजमेर से ही बना है व्यावर, तो देखिए व्यावर आ गया। चौथे जिले की बात करें डीडवाना कुचामन। कौन सा? डीडवाना कुचामन। आगे है नागौर, क्योंकि नागौर से ही बना है कौन? डीडवाना कुचामन, तो नागौर भी आ गया इसमें। और छठा नंबर पे है टोंक। कौन सा है? टोंक। देखिए ये ध्यान रखना है। अब यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा याद रखने हैं। अजमेर जो संभाग है उसमें अजमेर जिला तो है ही है, साथ ही साथ में अजमेर जिले से बना ब्यावर हो गया, ठीक है, 2 हो गए। उसके बाद नागौर से बना है डीडवाना कुचामन, वो हो गए 4 तो ही हो गए। उसके बाद भीलवाड़ा और टोंक। तो अजमेर जो संभाग है उसमें कितने जिले हैं ये ध्यान रखना है। अजमेर संभाग में कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। देखिए ये ध्यान रखना है, ठीक है। अजमेर संभाग में कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। पहला है अजमेर से बना है ब्यावर, 2 तो ये आ गए। और नागौर से ही डीडवाना कुचामन, तो ये हो गए। यानी एक क्षेत्र को जैसे ही हम कनेक्ट करेंगे तो हमें संभाग और उसके जिले बहुत अच्छी तरह याद हो जाएंगे। अजमेर, ब्यावर और नागौर और डीडवाना, उसके साथ साथ टोंक और भीलवाड़ा, ये तो हो गए अजमेर संभाग के अंतर्गत आने वाले जिले।
आगे बात करें बीकानेर, बीकानेर में तो वही चार अपने कौन कौन से, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, ये चार जो है वो क्षेत्र है। यहाँ पे देखिए, देखिए ये चारों ये जो हिस्सा है हमें देखने को मिलता है, ये चारों देखिए बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू, ये चारों ही जो जगह है वो कौन से संभाग के अंतर्गत आती है, बीकानेर संभाग के अंतर्गत। कौन सी, बीकानेर संभाग के अंतर्गत आती है। बीकानेर संभाग में कितने जिले हैं, तो 4 जिले। कितने जिले हैं, 4 जिले हैं। कितने जिले हैं, 4 जिले हैं। बीकानेर संभाग के अंतर्गत कितने जिले हैं, तो 4 जिले हैं। 1 मिनट, थोड़ा सा थीम को हम चेंज करने की बात करें, थोड़ा सा और साफ हो जाएगा। तो कितने जिले हैं, 4 जिले हैं। बीकानेर संभाग के अंतर्गत 4 जिले कौन कौन से, खुद बीकानेर हो गया, बीकानेर हो गया, बीकानेर के साथ साथ चूरू, श्री गंगानगर या गंगानगर, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा 2, 3, 4 जिले, बीकानेर संभाग के अंतर्गत ये 4 जिले। आगे देखिए, हाँ जी, दूसरा कलर लेते हैं। आगे हमने थोड़ी देर पढ़ा, देखिए अजमेर, ब्यावर, है ना, ब्यावर हो गया, भीलवाड़ा हो गया, है ना, ये टोंक हो गया, है ना, ये अजमेर हो गया, ये कुचामन, ये नागौर, ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है वो हमारे पास जो है अजमेर संभाग के अंतर्गत आता है। जैसे में हमने पढ़ा कि अजमेर के साथ साथ कौन कौन सा गया, अजमेर, अजमेर के संग ब्यावर, भीलवाड़ा, टोंक, नागौर और कुचामन, ये 6 जिले वाला हो गया। उसके बाद बीकानेर 4 जिलों वाला हमने देख लिया। अब देखिए भरतपुर संभाग के अंतर्गत, भरतपुर संभाग, भरतपुर, डीग, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। देखिए, चलिए यहाँ हम देखते हैं भरतपुर संभाग के अंतर्गत, ये हरे रंग में देख लेते हैं। देखिए भरतपुर संभाग में, देखिए यहाँ से चालू करेंगे अपन, ये रहा, ये है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे है सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद करौली, करौली के बाद हम पहुंच गए धौलपुर। कहाँ पहुंच गए, धौलपुर। और धौलपुर के बाद हमने थोड़ा सा ऊपर लिया भरतपुर, और यहाँ लिया हमने डी, क्या लिया, डी। तो ये जो है, ये जो एंगल बना है, ये जो जिलों का है, ये कौन से संभाग के अंतर्गत आता है, ये आता है भरतपुर संभाग के अंतर्गत। कौन सा संभाग, भरतपुर संभाग के अंतर्गत आता है, भरतपुर संभाग के अंतर्गत ये आता है। तो देखिए भरतपुर संभाग में कितने जिले, 1, 2, 3, 4, 5, 5 जिलों वाला संभाग है। भरतपुर संभाग कितने जिलों वाला है, 5 जिलों वाला है। बीकानेर संभाग कितने जिलों वाला है, 4 जिलों वाला संभाग है। उसके बाद हमने देखा अजमेर जो है वो कितने जिलों वाला है, 6 जिलों वाला संभाग है। तो हमने देखा कौन कौन से, अजमेर संभाग 6 जिलों वाले लिए, बीकानेर संभाग 4 जिलों वाले देख लिए, भरतपुर संभाग जो है 5 जिलों वाले देख लिए। बहुत छोटे स्क्रीनशॉट आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इसको देखिए, ये हमने देख लिया। देखिए हमने ये बीकानेर संभाग भी कर लिया, उधर से हमने भरतपुर संभाग भी कर लिया, इधर हमने बीच में क्या कर लिया, अजमेर संभाग के। अब ये रह गया हमारे पास कौन सा, जयपुर संभाग। कौन सा संभाग रह गया, जयपुर संभाग। तो देखिए जयपुर संभाग में हमने जयपुर है, सॉरी, जयपुर संभाग में हमारे पास जयपुर आ गया, जयपुर, दौसा, अलवर, और अलवर से ही 2 हिस्से हो गए हमारे पास, खैरतल, तिजारा, ठीक है, और कोटपुतली, बहरोड, यहाँ पे हमने सीकर, है ना, और यहाँ पे झुंझुनू, ये हो गए। देखिए जयपुर, दौसा, अलवर, खैरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, सीकर, झुंझुनू, ये हमारे पास जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जिलों वाला संभाग है। अब कौन सा, 7 जिले हैं जयपुर संभाग में। कितने जिले हैं, 7 जिले हैं। चलिए एक बार देखते हैं नक्शे पर, हाँ जी, यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए जयपुर संभाग, थोड़ा सा इसको बड़ा करने की कोशिश करेंगे, नीचे, थोड़ा सा नीचे, और नीचे, और नीचे, ज़्यादा बड़ा हो गया। देखिए, हाँ जी, जयपुर संभाग की बात करें तो जयपुर, अलवर, दौसा, कोटली, खैरतल, तिजारा, झुंझुनू, सीकर, 7 जिले। कितने जिले हैं, 7 जिले हैं। कितने जिले हैं, 7 जिले हैं। देखिए हमें याद रखना है अलवर, और अलवर से बन गया खैरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, 3 जिले तो अलवर
से कनेक्ट हो गए। दौसा पहले भी था, जयपुर भी है, सीकर और झुंझुनू पहले से ही हैं। आगे बात करें जोधपुर की, बात करें जोधपुर में कितने हो गए, 8 हो गए। कितने हो गए जोधपुर में, 8। कितने हो गए जोधपुर में, 8। कितने हो गए जोधपुर में, 8 जो है जिले हैं। कितने जिले जोधपुर संभाग में, 8 जिले हैं। देखिए जोधपुर है, बाड़मेर है, बालोतरा, बाड़मेर से कौन सा बना है, बालोतरा नया आ गया, जैसलमेर, जालौर, पाली, फलौदी और सिरोही, 2 जिले इसमें ये नए बने हैं, इनको ध्यान रखना है। ठीक है सर, ये जरूर ध्यान रखना। 8 ये है। उसके बाद कोटा, कोटा तो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ पहले से ही हुई है, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। हाँ जी, आगे चलते हैं। देखिए और हमारे पास जो संभाग वाइज अगली लिस्ट है, कोटा हो गई, आगे बात करें। और 7वां जो संभाग है उदयपुर संभाग है। कौन सा संभाग है, उदयपुर संभाग है। देखिए उदयपुर संभाग में कितने जिले हैं, 7 जिले। कितने जिले हैं, 7 जिले हैं। देखिए उदयपुर है, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, एक साथ लीजिए इनको, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और सलूम्बर जो नए नए हैं उनको जरूर याद रखना है, जिससे हमें बहुत सारी कनेक्टिविटी, बहुत अच्छी तरह जिले हमें याद हो जाएं। देखिए नक्शे पर एक बार आते हैं। ये हमने देखा, थोड़ा सा इसको हटाने की कोशिश करेंगे, आगे देखते हैं। चलिए आगे कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। ये नीला, नीले में हमने पढ़ा, देखो ये वाला हिस्सा यहाँ से ये नीचे टुकड़ा पूरा। देखिए चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सलूम्बर, उदयपुर, राजसमंद, ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 जिलों वाला संभाग कौन सा हो गया, उदयपुर संभाग। कौन सा संभाग हो गया, उदयपुर। जयपुर संभाग में कितने जिले के साथ है, 7 जिले के साथ, दोनों बराबर बराबर जिले में। जबकि हमने बात करी हम कहाँ की, जोधपुर संभाग की। जोधपुर संभाग में कितने, 8 हैं, सबसे ज़्यादा कितने, 8 हैं, है ना, ये ध्यान रखना है। और ये कोटा संभाग, यही 4 जिले आ जाते हैं इसमें, 4 जिले कोटा संभाग में, बीकानेर संभाग में भी हैं। तो ये नक्शा हमें एक बार साफ तरीके से हमें एक बार कर लेंगे, उसके बाद करेंगे तो हमें शाम आ जाएगा। तो इस तरह से हमने जो है जिले हमने देखे कि हमने 7 तो संभाग हैं, 7 संभाग हैं, है ना। और 7 संभाग के अंतर्गत हमने कितने जिले भर लिए, 41 जिले भर लिए। कितने जिले भर लिए, 41 जिले भर लिए। देखिए जिसमें 4 संभाग वाले कितने 4 जिलों वाले कितने संभाग हैं, 2 संभाग हैं। कितने संभाग हैं, 2 संभाग हैं। 5 जिलों वाला 1 संभाग है, 6 वाला तो कोई है ही नहीं। 7 वाले कितने हैं, 2 हैं, और 8 वाला 1 है। तो देखिए 1 2 2 तो 4 4 2 6 6, 1 मिनट साहब, 1 मिनट। देखिए इसमें 7 हो गए, इसमें 4 हो गए, इसमें 8 हो गए, है ना। 6 4 6 वाला 1 है ना अपने पास, 6 वाला तो अपन भूल गए। हाँ जी सॉरी, और 6 वाला भी 1 है, ये अजमेर संभाग को भूल गया, सॉरी। हाँ जी, तो देखिए 4 में हम बात करें तो ये तो है कोटा, और हमें देखना है बीकानेर। इसमें कितने कितने जिले हैं, 4 जिले हैं। उसके बाद 5 वाला कौन सा है, भरतपुर। कौन सा है, भरतपुर। 6 वाला कौन सा है, अजमेर। कौन सा है, अजमेर संभाग में कितने जिले, 6 जिले हैं। 7 की बात करें तो ये तो उदयपुर, और 7 ही जिले किसमें हैं, जयपुर। और सबसे ज़्यादा संभाग वाला जो जिला है कौन सा है, वो है जोधपुर। कौन सा है, जोधपुर। देखिए, है ना। तो हमने 41 जिले भी याद रखने हैं और 7 संभाग भी याद रखने हैं, इस तरह से। और हम नक्शे की मदद से और आगे पढ़ेंगे, इसको और अच्छी तरीके करने की कोशिश करेंगे। अब भी चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।